इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 48। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है और ये आंसर एंड एक्सप्लेनेशन है। हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर दिखेगा क्या करेक्ट ऑप्शन है एंड देन कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो ये आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ कवर करूँगी कम समय में। 50 एमसीक्यूज है। सो पूरा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ नहीं रीड करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच component of the CPU is responsible for performing arithmetic and logic operations? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ सीपीयू रजिस्टर? एक सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द क्लॉक स्पीड ऑफ अ सीपीयू मेजर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सीपीयू? सीपीयू का फंक्शन नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयू कैशे मेमोरी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, to store frequently accessed data for faster retrieval by the CPU. Question number 9 है which unit in the CPU is responsible for fetching instructions from memory? Correct answer है option number B, control unit. Question number 10 है what is the purpose of a CPU clock? एक CPU clock का क्या purpose है? So correct answer is option number C, to synchronize and control the execution of instructions. Now next question number 11, which component of the CPU acts as a temporary storage for data and instructions during processing? Correct answer है option number D, register. Next question number 12, what is the function of the CPU's arithmetic logic unit? देखिए CPU में क्या होता है? arithmetic logic unit होता है, control unit and some part of primary memory. मेन तो कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मेमोरी में सेव होते हैं जैसे कि रजिस्टर्स में, सीपीयू, देन आपका ये हो गया कैशे मेमोरी, ये टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वहाँ सेव होते रहते हैं, मतलब जो भी प्रोसेसिंग के टाइम रिजल्ट्स है वो मेमोरी में सेव होते रहेंगे, प्राइमरी मेमोरी में। एंड देन बाकी कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है? To perform mathematical and logical operations. So what is the function of the CPU's arithmetic logic unit, ALU? So correct answer is option number B, to perform mathematical and logical operations. Now next question number 13, what is the purpose of the CPU's control bus? CPU की control bus का क्या purpose है? Option number B correct answer होगा, to control the flow of data between the CPU and other components. So what is the purpose of the CPU's control bus? It is to control the flow of data between the CPU and other components.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीपीयू कैशे? इनमें से कौन सा सीपीयू कैशे नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैम कैशे। बाकी L1, L2, L3 ये सब सीपीयू कैशे के टाइप्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग इन सीपीयू डिजाइन? सीपीयू डिजाइन में पाइपलाइनिंग का क्या पर्पस है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन थ्रूपुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन? क्लॉक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, उसका क्या यूनिट होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज, HZ। व्हाट इज क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। अब क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, टिपिकली गीगाहर्ट्ज फॉर सीपीयूज। बेसिक यूनिट हर्ट्ज हो गया, बाकी इसको मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। जैसे बाइट होता है, देन गीगाबाइट, बाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, वैसे ही हर्ट्ज है तो फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से। सो बेसिकली गीगाहर्ट्ज में इसको, नॉट नेसेसरीली कि यहाँ भी मेगा हर्ट्ज और ये सब है, हमें बस इतना याद रखना कि मोस्टली इसको गीगाहर्ट्ज में ही स्पीड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट बेसिक यूनिट क्या रहेगा? हर्ट्ज। So what is clock speed measured in? A correct answer is option number B, hertz. Now next is question number 17. What is the role of the CPU's data bus? CPU की data bus का क्या रोल है? Correct answer होगा ऑप्शन नंबर B. To transport data between the CPU and memory or other components. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ सीपीयू कोर? एक सीपीयू कोर क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अ फिजिकल प्रोसेसर यूनिट विद इन द सीपीयू। व्हाट इज अ सीपीयू कोर? अ फिजिकल प्रोसेसर यूनिट विद इन द सीपीयू। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू acts as a temporary storage for data and instructions frequently used by the CPU. Correct answer होगा कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयूज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? सीपीयू के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज प्रोग्राम काउंटर? सीपीयू के प्रोग्राम काउंटर का क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, to keep track of the current instruction being executed. So what is the purpose of the CPU's program counter? To keep track of the current instruction being executed. Now next is question number 22, what is clock cycle time? Correct answer होगा option number C, the time it takes for one clock pulse to occur. Next है question number 23, which unit in the CPU is responsible for decoding instructions? Correct answer होगा option number B, control unit, जिसको शॉर्ट में CU भी कहेंगे, CU, control unit. क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सीपीयूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर? सीपीयू में जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसका क्या रोल है? उसका रोल है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सीपीयूज क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन? सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? वो होगा हर्ट्ज में, HZ। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर? सीपीयू में जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसका क्या पर्पस होगा? ऑप्शन, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू पॉइंट टू द टॉप ऑफ द कॉल स्टैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज सुपर स्केलर प्रोसेसिंग इन सीपीयू डिजाइन? सीपीयू डिजाइन में सुपर स्केलर प्रोसेसिंग क्या होती है? करेक्ट आंसर वुड बी
ऑप्शन नंबर बी। A design that allows the CPU to execute multiple instructions simultaneously. Question number 28. What is the primary function of the CPU's instruction decoder? CPU के instruction decoder का primary function क्या है? Correct answer होगा option number C, that is to decode and interpret program instructions. Question number 29 है, what is clock frequency often referred to as in CPU specifications? Correct answer होगा option number A, that is megahertz. Next है question number 30. What is the primary function of the CPU's control unit? CPU के control unit का primary function क्या है? Control unit को CU भी कहते हैं. So correct answer होगा option number C, that is to control the flow of data and instructions within the CPU. Question number 31 है, which of the following is not a component of the CPU? CPU का component नहीं है इनमें से. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर. मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है. बाकी कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में एएलयू आएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट भी आता है, एंड देन जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, देन मेमोरी में कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर, ये दोनों ही आते हैं. सो मॉनिटर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज क्लॉक जनरेटर सर्किट? सीपीयू के क्लॉक जनरेटर सर्किट का क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू जनरेट क्लॉक पल्सेस फॉर सिंक्रोनाइजेशन. क्वेश्चन 33 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सीपीयूज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, पीएसडब्ल्यू रजिस्टर? इसका ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये भी आ सकता है एज एन एमसीक्यू. पीएसडब्ल्यू है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पीएसडब्ल्यू रजिस्टर. सो इसका क्या रोल होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू स्टोर द करंट स्टेट ऑफ द सीपीयू. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द सीपीयूज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पीएसडब्ल्यू रजिस्टर? Correct answer would be option number C, that is to store the current state of the CPU. Now next is question number 34. What is the pipeline in CPU design? CPU design में pipeline क्या है? Correct answer होगा option number B, that is a series of stages in instruction processing. Next is question number 35. What is the function of the CPU's instruction fetch unit? Instruction fetch unit का क्या function होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज स्टेटस फ्लैग्स? सीपीयू के स्टेटस फ्लैग्स का क्या पर्पस होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू इंडिकेट द करंट स्टेट ऑफ द सीपीयू एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस. Question number 37 है, which of the following is a characteristic of multi-core CPUs? Multi-core CPUs का क्या characteristic होगा? Correct answer है option number D, improved multitasking and performance. Now next is question number 38. What is the role of the CPU's interrupt controller? CPU के interrupt controller का क्या role है? So correct answer होगा option number C, that is to handle hardware and software interrupts. Next है question number 39. What is the primary function of the CPU's data bus? CPU की data bus का primary function क्या होगा? Correct answer would be option number B, that is to transport data between the CPU and memory or other components. Now next है question number 40. What is the purpose of the CPU's clock multiplier? CPU के clock multiplier का क्या purpose है? Correct answer होगा option number C, that is to control the CPU's clock speed. Question 41 है, what is the CPU's cache hit? CPU की cache hit क्या है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ सक्सेसफुल मेमोरी एक्सेस फ्रॉम द सीपीयू कैशे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच यूनिट इन द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी एक्सेस एंड स्टोरेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, that is memory management unit, MMU. So which unit in the CPU is responsible for managing memory access and storage? Correct answer होगा MMU, memory management unit. Next है question number 43, what is the function of the CPU's flag register? CPU के flag register का क्या function है? Correct answer होगा option number D, to store status flags indicating the CPU's condition. Next है question number 44, what is the purpose of the CPU's fetch, decode, execute cycle? Correct answer होगा option number C, that is to execute program instructions sequentially. Next है question number 45, what is the CPU's cache miss? Cache miss, तो इसका correct answer होगा option number B, that is a failure in fetching data from memory. So what is the CPU's cache miss? A failure in fetching data from memory. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज क्लॉक डिवाइडर सर्किट? सीपीयू के क्लॉक डिवाइडर सर्किट का क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू डिवाइड द सीपीयूज क्लॉक सिग्नल इनटू लोअर फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सीपीयूज डाटा कैशे? सीपीयू की डाटा कैशे का क्या रोल है, जिसको डाटा कैशे को स्मॉल में डी कैशे भी कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर फास्टर रिट्रीवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज माइक्रो कोड? सीपीयू के माइक्रो कोड का क्या पर्पस है? उसका पर्पस है मतलब जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, और पर्पस है टू प्रोवाइड लो लेवल कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। So what is the purpose of the CPU's microcode? To provide low level control for executing instructions. Next है क्वेश्चन नंबर 49, what is the role of the CPU's floating point unit, जिसको शॉर्ट में FPU भी कहेंगे। तो CPU के floating point unit, दैट इज CPU के FPU का क्या रोल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, to perform floating point arithmetic operations. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज पाइपलाइन हैजार्ड डिटेक्शन यूनिट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू डिटेक्ट एंड हैंडल हैजार्ड्स इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।